हाल के वर्षों में यूपी के राजनीतिक क्षितिज में एक नया चेहरा काफी तेजी से उभरा और चर्चित हुआ। खासकर पश्चिमी यूपी में खूब सक्रिय इस चेहरे का नाम है चंद्रशेखर आजाद और इनके दल का नाम है आजाद समाज पार्टी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 को अपने राजनीतिक दल की स्थापना की। चंद्रशेखर की पार्टी बहुत पुरानी नहीं, लेकिन यह 2015 से ही भीम आर्मी के बैनर तले पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते रहे हैं। दलित हितों के लिए मजबूती और निडरता के साथ उठाए गए इनके कदमों से जल्द ही पार्टी की पहचान बनी। आजाद समाज पार्टी के झंडे का रंग नीला है। आजाद समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में कई सीटों पर दमदारी से उतरने की तैयारी में है। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल चंद्रशेखर आज बसपा समेत कई दलों के लिए चुनौती बन चुके हैं। पश्चिमी यूपी में प्रभाव यूपी की कुल आबादी में से 20.5% हिस्सा दलितों का है। बिजनौर, बुलंदशहर, सहारनपुर जैसे कुछ जिलों में तो दलित समुदाय आबादी के 25% से भी अधिक है। इन जिलों में भीम आर्मी का काफी प्रभाव है। हालांकि अब आजाद समाज पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अपना विस्तार कर रही है। पार्टी की सभी 75 जिलों में स्थानीय इकाइयां हैं। पंचायत चुनावों में आजाद समाज पार्टी ने पश्चिमी यूपी में करीब 500 से अधिक वार्डों में चुनाव लड़ा और उनका दावा है कि 56 वार्डों पर उन्होंने जीत का परचम लहराया है। यूपी चुनाव 2022 के बारे में चंद्रशेखर का कहना है कि आजाद समाज पार्टी ने अभी गठबंधन के बारे में कोई फैसला नहीं किया है, पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल के संग उनकी मुलाकात हो चुकी है। हालांकि उनकी चाहत है कि बसपा प्रमुख मायावती से उनका गठबंधन हो, क्योंकि उनकी पार्टी भी डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम की राजनीतिक विचारधारा पर विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बस चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट सेट कर चुनावी तैयारियों में लग गई है। इसी कड़ी में इस बार आजाद समाज पार्टी भी यूपी में अपनी ताल ठोक रही है। कुछ साल पहले तक बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ही अपने को दलितों व पिछड़ों की हिमायती होने का दम भरती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से चंद्रशेखर आजाद के दलित पिछड़े समाज व राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलने के कारण जन समर्थन मिलने लगा है। इसी कड़ी में आगरा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मंटोला में आजाद समाज पार्टी का सदस्य अभियान चलाया गया। आपको बता दें, इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली और आजाद समाज पार्टी को ही वोट दिलाने का आश्वासन दिया। इसी बीच बंटू कुरैशी को वार्ड अध्यक्ष, मोहम्मद फुरकान को वार्ड उपाध्यक्ष, साथ ही वार्ड मीडिया प्रभारी मोहम्मद फैजान कुरैशी को बनाया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पार्टी के प्रति श्रद्धा व आने वाले चुनाव में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट से जीताने का इस दौरान ऐलान करा। इस दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ व सम्मानित लोग मौजूद रहे। भीम आर्मी के जन्म का इतिहास काफी पुराना नहीं है। भीम आर्मी का आइडिया सहारनपुर के छुटमलपुर कस्बे के एक दलित चिंतक सतीश कुमार के मन में आया था। इसके बाद 5 मई 2017 को सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में दलित और ठाकुर समुदाय के बीच हुई जातीय हिंसा में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का नाम एकाएक उभर कर सामने आया। वह बाद में भीम आर्मी के अध्यक्ष बना दिए गए। सहारनपुर का HP कॉलेज भीम आर्मी का प्रेरक केंद्र रहा। सहारनपुर के भादों गांव में संगठन ने पहला स्कूल खोला। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जातीय आधार पर खड़ा संगठन है। भीम आर्मी के सपने और उम्मीदें दोनों बड़े हैं, पर अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो मजबूत संगठन और चुनाव लड़ने के लिए धन बड़ी चुनौती है। आजाद समाज पार्टी फिर भी दलितों हितों की रक्षा, दलित समुदाय के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और महिला मुद्दों को लेकर धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही है।
भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पेशे से वकील हैं। देहरादून से कानून की पढ़ाई की है। वह रामचरितमानस में रावण के चरित्र से बेहद प्रभावित हैं। इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे कभी रावण शब्द भी जोड़ा था। हालांकि अब उन्हें रावण शब्द से पुकारे जाने पर गुरेज है। चंद्रशेखर आजाद को सीएम की गद्दी पर बैठा के ही लेंगे और ये पूरी ताकत हमारी तैयार हो चुकी है। आज आपने किसको पद दिया हुआ है ये बता जी। वार्ड उपाध्यक्ष और वार्ड के विधायक प्रभारी मनोनीत किया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर कटू कैसी जी हैं जी, ये आपके सामने है, और उपाध्यक्ष पद पर आपको जो अध्यक्ष का जो पद दिया हुआ है इन्होंने, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ आगे एक दूसरे को जोड़ता रहूँ, आजाद समाज पार्टी से काशीराम से जोड़ता रहूँ। मैं खुद ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ, इस पार्टी को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता हूँ, पूरी मेहनत करना चाहता हूँ और आगे भी करना भी चाहता हूँ। आगे आपका क्या है, मैं आप क्या करना चाहते हो लोगों के लिए? थोड़ा आगे अपना विचार रखना चाहता हूँ, क्यों मैं आगे में अपनी मेहनत करके लोगों को एकजुट बनाना चाहता हूँ। जो हिंदू मुस्लिम का जो रवाज चला आ रहा है, ये ख़त्म करना होना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद फैजान कुरैशी, नाला मंटोला आगरा से मीडिया प्रभारी आजाद समाज पार्टी से बनाया गया है। और मैं इस पार्टी में यूँ आया हूँ क्योंकि ये पार्टी एक दलितों की पार्टी है, सबको साथ सबका विकास की पार्टी है। और ये पार्टी मुझे पसंद आई क्योंकि मुसलमानों के लिए काम नहीं करती, हालांकि सब जातियों के लिए काम करती है। और हमारे आज़ाद भाई जो हैं वो हमारे हैं, हमें उनमें उनके अंदर कुछ एक अपनापन लगता है, इसलिए हम इस पार्टी में आए। जैसे आपके साथ हो तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, काफी सालों से आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। मैंने कांग्रेस को जो सपोर्ट किया है, वक्त बदलते हुए विचार बदलते हैं, कब किसी कहाँ पर पलट जाए कोई पता नहीं है जी। हाँ, जब उस समय में कांग्रेस में था तो उस समय जो हमारे राष्ट्रीय जो पूर्व जो लोग थे वो उनके विचारधारा अलग थी और आज की विचारधारा अलग है, तो उससे हमारा मेल नहीं मिल रहा। हम एक अहिंसावादी आदमी हैं, हम बाबा साहब के संविधान पे चलने वाले लोग हैं। और जो बाबा साहब का संविधान के जो हमें जो लगा वो हमारे आजाद भाई में लगा, तो हम उनके देश आज काम करते हैं। हाँ, हमने एक नया अपना युवा देख रहे हैं हम उनके अंदर। सभी पार्टियों के लिए सब काम करते हैं, लेकिन आजाद जी का क्या नया काम लगाया? आजाद जी का नया काम, हाँ, आजाद भैया के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, जैसे कि उनकी जो नीम है, जो उनका जो लक्ष्य है वो जो है उनका साथ, उनके हर कदम से कदम मिला के उनके साथ चलूँगा। और जो वो करना चाहते हैं वो मुझे पसंद है। और जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, हम हैं, और जो हमारे साथ जो भेदभाव जो हो रहा है मुसलमान के ऊपर, वो उसके खिलाफ जो आजाद भाई आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ चलना चाहूँगा।